कहानी की शुरुआत होती है एक लोक कथा से, जहाँ बताया गया है सदियों पहले एक देवी परलोक से धरती पर आती है और उन्हें प्यार हो जाता है एक आदमी से। उन्होंने उससे शादी कर देती है और दो दानव को जन्म देती है। दोनों दानव जिनका रूप बहुत भयानक था, और ये दानव धरती पर तबाही मचा देते हैं। गुस्सा होकर देवी ने इन्हें जंगल और गुफा में रहने की श्राप देती है और परलोक चली जाती है। जब देवी चली जाती है परलोक, मनुष्य को दानव की शक्ति के बारे में पता चलता है। उन्होंने दानव को पूजना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें पैसा और पावर मिल सके। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक छोटे बच्चे को खेतों में भागते हुए देखते हैं, जिसका नाम है चोक्कन। चोक्कन इलायवाला जंगल में रहने वाला एक अनाथ लड़का है। खेलते खेलते चोक्कन गांव के मुखिया थुप्पन के घर को चला जाता है। थुप्पन गांव वालों के साथ बहुत बेरहमी से पेश आता है और चुक्कन को देख के यहाँ बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसे नीच जात का कह के वहाँ से भगा देता है। लेकिन थुप्पन की बीबी नांगा कुट्टी चुक्कन को बहुत प्यार करती है और उसे बाकी गांव वालों के साथ खाने के लिए देती है और उसे पूछती है उसे जंगल में डर नहीं लगता अकेले घूमने से, क्योंकि वो सुन रखी है इलायमाला जंगल में चट्टन का राज है। चुकन कहता है चट्टन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। नागाकोटी पूछती है क्या उसने चट्टन को कभी देखा है। चुकन डर जाता है और भाग जाता है। उसे नागाकुट्टी बुलाती है क्योंकि वो अपना आम छोड़ के भाग जाता है। नागाकुट्टी चुकन का लाया हुआ आम खाने लगती है और यहाँ हमें बताया जाता है इलायमाला चट्टन देवी का ही बेटा था, जिसे इलायमाला जंगल के लोग पूछते हैं और कहा जाता है जो भी चट्टन के गुफा में जाता है वो वापस जिंदा नहीं लौटता। लेकिन चोक्कन चट्टन का दोस्त था, वो हमेशा चट्टन के लिए खाने लेके जाता था, जिसके बदले चट्टन चुक्कन को बहुत सारे रत्न देता था, कीमती रत्न। और हम अभी देखते हैं मुखिया जो है अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा है क्योंकि वो अनाथ के हाथ का लाया हुआ आम खाई थी, इसलिए वो खुद को पवित्र करने के लिए तालाब में नहाने जाता है, जहाँ चुक्कन भी नहाता हुआ मिल जाता है। उसे देख के वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में चुक्कन को मार देता है। इस हादसे के बाद इलायमाला चट्टन बहुत गुस्सा हो जाता है और पूरी गांव को श्राप दे देता है और लोग बेमौत मरते हैं। सब लोग थुप्पन के पास आते हैं हेल्प मांगने, पर वो भी इस हादसे का शिकार हो चुका था। देवी की लाख प्रार्थना करने के बाद जब कुछ असर नहीं हुआ, तब वो देवी के दूसरे बेटे गरी देवन की आवाहन करते हैं, जो उन्हें उस श्राप से बचाता है। और कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कुमारी को। कुमारी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। वो और उसका भाई जयन अपने चाचा चाची के परिवार के साथ रहते हैं। इस दौरान थुप्पन के परिवार का छोटा बेटा ध्रुवन का रिश्ता लेके आते हैं कुमारी के लिए। इस परिवार का मुखिया अब ध्रुवन का चाचा है, जो महान जादूगर है। इसके अलावा परिवार में ध्रुवन का बड़ा भाई अच्युतन है और उसकी बीवी है। सब लोग इस रिश्ते से खुश होते हैं, लेकिन कुमारी का भाई जयन इस रिश्ते से नाखुश होता है और वो कुमारी को बताता है ध्रुवन की परिवार शापित है। पर इसके बावजूद कुमारी इस रिश्ते से राजी हो जाती है क्योंकि वो अपने परिवार में बोझ बनना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद ध्रुवन और कुमारी की शादी हो जाती है। ध्रुवन के घर आके उसे पता चलती है कि ध्रुवन को दवा दिया जाता है और ध्रुवन सबसे उखड़ा उखड़ा रहता है। अगली सुबह कुमारी घर एक्सप्लोर कर रही होती है और वो आ जाती है इलायमाला जंगल के पास। उसको चोक्कन नजर आता है। वो उसे अपने पीछे आने के लिए बोलता है, पर वो जाने से पहले उसकी भाभी या अच्युतन की बीवी उसको रोक देती है। वो उसे कहती है इलायमाला जंगल में दाखिल होने की उनके परिवार को इजाजत नहीं है, क्योंकि वहाँ चट्टन नाम का एक दानव रहता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कुमारी को फिर से वो भयानक सपना आता है। एक औरत बच्चे को लेकर उसको बुला रही है अपने पास। वो उठ जाती है। वो ये बात ध्रुवन को कहता है। ध्रुवन उसे एक पत्थर देता है ताकि उसको बुरा सपना ना आए। अगले सीन में दिखाया जाता है गांव की स्थिति खराब हो चुका है। मुखिया उनसे अनाज ले लेता है पर गांव के लिए कुछ भी नहीं करता। हम देखते हैं कुछ किसान अगले सुबह मुखिया के पास शिकायत करने लगते हैं कि इस बार अनाज खराब हो गया है, तो इसलिए वो कर इतना नहीं दे पाएंगे। इस बात से मुखिया और अच्युतन बहुत गुस्सा करते हैं और यहाँ ध्रुवन गुस्सा करता है और गांव वालों को निकल जाने के लिए बोलता है। लेकिन उसके चाचा उल्टा उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उसको बोलते हैं वो कुछ काम का नहीं है। घर के अंदर बैठी कुमारी ये सब देख लेती है और ध्रुवन से पूछती है उसके घर वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं।
ध्रुवन बताता है उसके बड़े भाई अच्युतन को हमेशा मान सम्मान मिलता है और उसे हमेशा पागल दर्जा दिया गया है। जो स्कूल में उसको ऐसे चिढ़ाते थे लोग, वो गुस्से में आके उसके जो टीचर है उसको जला दिया था। उसके बाद ये बात ज्यादा फैल गई कि वो पागल है। कुमारी उससे वादा करती है कभी वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। चुकन उसे फिर से वापस दिखता है और वो उसके पीछे इस बार चली जाती है और उसे एक जंगली आदिवासी मिलती है जो उसे बताता है कि उसके पेट में बच्चा है और उसके ही परिवार वाले उसके दुश्मन हैं। अगर वो उस बच्चे को बचाना चाहती है तो चोटन के पास जाके उसकी पूजा करें। वो ये सुन के कुमारी डर जाती है और वहां से भाग जाती है और वो दरवाजे के पास आके बेहोश हो जाती है। उसको देखने के लिए वैद्य को घर बुलाया जाता है और घर वालों को पता चल जाता है कुमारी माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर अच्युतन काफी गुस्सा हो जाता है, पर चाचा और ध्रुवन बहुत खुश हो जाते हैं। अच्युतन कुमारी को बताता है वो जल्दी ही इस घर को वारिस देने वाली है और उसको भी इज्जत मिलेगा जिससे अच्युतन को मिलता आया है। अचानक हम नोटिस करते हैं ध्रुवन का भाव बढ़ जाता है और उसके चाचा ऐलान करते हैं कि अगला सरदार ध्रुवन ही बनेगा। एक दिन ध्रुवन खून से लथपथ होकर कोने में मिलता है। वो अपने हाथ की दोनों उंगली काट दिया होता है। वो कुमारी से कहता है उसके भी हाथ में 3 उंगलियां हैं जैसे गरी देवन की है। कुमारी इस बात से बहुत घबरा जाती है और किस तरह ध्रुवन को संभाल लेती है। इस इंसिडेंट के बाद ध्रुवन और अच्युतन के बीच लड़ाई हो जाता है और अच्युतन गुस्से में चला जाता है पारिजात के पास। पारिजातम उसे समझाती है अगर सरदार बनना है तो उसे चट्टन का पूजा करना पड़ेगा। अगले सीन में कुमारी अपनी भाभी से माफी मांगते हुए दिखती है ध्रुवन के लिए। भाभी बोलती है वो जानबूझ के बच्चा करना नहीं चाहती है और उनकी परिवार की स्थापित कहानी बताने लग जाती है। वर्षों पहले जब उनके गांव को श्राप लगा था, थुप्पन ने गरेवाहन के आवाहन की। गरेवाहन ने गांव को श्राप मुक्त करने के बदले थुप्पन की परिवार की पहली संतान की बलि मांगी। थुप्पन खुद को बचाने के लिए अपने बच्चे को सौंप दी गरीदेवन को। गरीदेवन उस बच्चे को खा जाता है और थुप्पन श्राप मुक्त हो जाता है, पर इस दुख से नांगा कुत्ती खुद खुशी कर लेती है। इसके बाद भाभी कुमारी को ऊपर कमरे में ले जाती है और यहाँ हम एक भयानक घटना देखते हैं। कमरे में एक अधमरा आदमी पड़ा हुआ होता है। भाभी बताती है और कोई नहीं है, थुप्पन है जो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। वो उसे बताती है 12 पीढ़ी तक गरीदेवन उनके परिवार की रक्षा कर रहा होता है, पर अभी उसे और एक बलि चाहिए होता है। अगर कुमारी अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो इलाईमाला चत्तन की मदद लेनी पड़ेगी। दोनों को बात करते हुए चाचा देख लेता है और भाभी को मरवा देता है। कुमारी इस हादसे से बहुत टूट जाती है और उसे भाभी की बात याद आती है, इसीलिए वो चोरी छुपे रात को इलाईमाला जंगल में चली जाती है और वहाँ उस औरत से मिलती है। वो उसे एक मंत्र की किताब देती है जिससे इलाईमाला चत्तन को बुलाया जा सके और वो कुमारी को गुफा में लेके जाती है। कुछ ही देर में उसके सामने एक काली परछाई आके खड़ी होती है। वो परछाई कुमारी के कोख में हाथ फेरती है और उसे वचन देती है उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा और उसे एक कवच देती है ताकि उसके बच्चे की रक्षा हो सके। गांव में फिर चत्तन का श्राप फैलने लगता है। गांव वाले बेमौत मरने लगते हैं। मुखिया सबको आश्वासन देता है और ध्रुवन को नया मुखिया ऐलान करता है। ध्रुवन अपने चाचा के साथ मिलकर गांव वालों के ऊपर और जुर्म करता है और उनका फायदा उठाता है। ध्रुवन को उसके चाचा उनकी तरह जादू टोना सिखाने लग जाता है। दूसरी तरफ पारिजातम अच्युतन को कहती है वो चत्तन की शरण ले ले। अच्युतन उसकी बात मानकर चत्तन की गुफा में जाता है, पर चत्तन उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ध्रुवन और उसके चाचा गरीदेवन की पूजा कर रहे होते हैं और कुमारी चत्तन के मंत्र पाठ कर रही होती है। पूजा के दौरान इलाईमाला जंगल से एक सांप आता है और चाचा को मार देता है। ध्रुवन अपने चाचा और भाई का अंतिम संस्कार करता है और सोचता है आखिर कौन है जो इस गांव में चत्तन के काल को बुलावा दिया है। उसे शक होता है उस किसान पर जो कर के लिए आवाज उठाया था। वो उसे बहुत मारता पीटता है। उसके बाद वो उसे कहता है उसे ना पकड़ के वो इलाईमाला जंगल के आदिवासी को पकड़े क्योंकि वो चत्तन की पूजा करते हैं। ये बात सुनकर थुप्पन के पास जाता है ध्रुवन और उसे कहता है वो अब चत्तन को मौत के घाट उतरने वाला है, पर उसे थुप्पन बोलता है कि चंद्रग्रहण से पहले वो उस जंगल से दूर रहे। पर ध्रुवन अपने घमंड में चूर होके आदिवासी के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है।
ध्रुवन उस औरत से मिलती है जो कुमारी को चत्तन के पास लेके गया है। वो औरत हंसती है और उसे बोलती है जल्द ही चट्टन उनके घर के ऊपर हमला करेगा और सबसे पहले उसी का ही बलि देगा। ध्रुवन को पता चल जाता है कि कुमारी इसमें शामिल है। वो कुमारी से जाके बात करता है। कुमारी उसको बोलती है कि वो अब किसी भी हालत में अपने बच्चे की बलि नहीं देगी और ये बात सुन के ध्रुवन पागल हो जाता है। उसके बाद उसे घर में बंदी कर देता है। 9 महीने के बाद कुमारी का भाई जयन उसे मिलने आता है और जब उसको इस बात पता चलता है उस गुस्से में ध्रुवन को मारने के लिए जाता है, पर ध्रुवन उसे मार देता है। इस सब से कुमारी बहुत टूट जाती है और थुप्पन से मिलने के लिए जाती है। थुप्पन उससे माफी मांगता है और ये बताता है नांगा कुट्टी के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, तो इसलिए उसका आत्मा भी यहाँ से मुक्त नहीं हुआ है और उसी ने ही उसको चट्टन के पास भेजा था। चट्टन कुमारी के बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो बस उसके घर से बदला लेना चाहता है और उससे गांव की काल कोठरी से देवी के प्रतिमा को निकालना होगा क्योंकि वो ही उसके और उसके बच्चे को बचा सकती है। चंद्रग्रहण के रात चत्तन और गरिदेवन के बीच लड़ाई होगी और देवी कृपा से वही बच सकेगा जिसमें बहुत ताकत है। कुमारी ऐसा ही करती है और देवी की मूर्ति को बाहर निकाल के प्रार्थना करती है। आखिरकार वो भी दिन आ ही जाता है जब कुमारी अपने बेटे को जन्म देती है। कुमारी अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। ध्रुवन बलि देने के लिए तैयारी करता है और हम देखते हैं वो एक सुरंग के दरवाजे खोलता है जिसमें वो अपना हाथ काटकर खून गिराता है, जिससे एक अजीब दानव बाहर निकलता है जिसका नाम गरिदेवन। ध्रुवन उसकी पूजा करने लगता है और अपने बेटे को उसके सामने रख देता है और हम देखते हैं जंगल से चत्तन भी आ जाता है और गरिदेवन के साथ लड़ाई करता है बच्चे को बचाने के लिए। कुमारी भी अभी होश में आ जाती है और वो गरिदेवन के सामना करने लगती है। दोनों दानव लड़ लड़ के सुरंग में गिर जाते हैं। ध्रुवन खुद के बेटे को बलि देने के लिए आगे आता है तब कुमारी खंजर से उसकी जान ले लेती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। कुछ देर बाद सुरंग से चत्तन भी बाहर आ जाता है और उसके हाथ में गरिदेवन का जीभ था, जिसका मतलब वो उसको मार देता है और वो वापस जंगल चला जाता है। उस गांव से श्राप हट जाती है। हम कुमारी को मुखिया का भार संभालते हुए देखते हैं। अंत में वो सारा मजदूरों को आजाद कर देती है और अनाज उनमें बांट देती है और कुछ साल बाद हम देखते हैं कुमारी का बच्चा बड़ा हो चुका है और उसे भी चुकन दिखाई दे रहा है। हो सकता है चुकन के बदले अभी कुमारी का बेटा चत्तन को खाना देने के लिए जाए, इसीलिए ये सीन दिखाया गया है। ये कुमारी मूवी की खूबसूरत कहानी। आइए कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। स्वर्गलोक से आई देवी धरती पर घर बसाती है लेकिन उनके बच्चे इंसान को प्रताड़ित करते हैं। इस वजह से देवी उन्हें श्राप देती है जंगल और जमीन में छिपे रहने की। ऐसा देखा जाए तो चत्तन जंगल में रहता है जहाँ जंगल के लोग उसकी पूजा करते हैं। प्रकृति के पास रहने की वजह से उसके अंदर दया और दोस्ती के भाव जागृत होती है। वो चक्कन से बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसके मरने से वो नाराज हो जाता है और गरिदेवन सुरंग में रहता है। जब उसे हेल्प मांगी गई तो उसमें असुरिक भावना जागृत हो जाता है जिससे वो बलि मांगता है। फ्लैशबैक में देखा जाए तो जब हम देखते हैं थुप्पन को श्राप मिला था पर नांगाकुट्टी को नहीं। इसका मतलब चट्टन मासूमों को नुकसान नहीं पहुंचाता।